नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द टेल्स ऑफ महाभारत बाय द बैनियन ट्री स्टोरीज। और पिछले एपिसोड में आपने देखा शांतनु को गंगा से जो पुत्र मिला उसे भी गंगा अपने साथ लेकर चली गई। लेकिन समय आने पर गंगा ने पुत्र के साथ साथ एक कुशल योद्धा भी दिया, ऐसा योद्धा जिसने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करने का प्रण लिया और राजा शांतनु को उनकी खुशी के लिए सत्यवती से विवाह कराया। सत्यवती से शादी के बाद राजा शांतनु के दो बेटे हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। एक लंबी उम्र के बाद शांतनु के हिस्से में आई खुशी को वो जी रहे थे, लेकिन हर चीज की अपनी एक उम्र होती है। शांतनु के परिवार की खुशी की उम्र तब खत्म हो गई जब भीष्म के रहते चित्रांगद अपने राजा बनने के कुछ महीने पहले ही एक युद्ध में मारे गए। इस घटना से भीष्म टूट गए और दूसरी तरफ पुत्र वियोग से राजा शांतनु ने भी अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया। अभी भी विचित्रवीर्य के नाम पर भीष्म ही राजकाज संभालते थे। यह मानव इतिहास में पहली बार हो रहा था कि राजा योग्य बड़े भाई के रहते हुए छोटा भाई राजा बना हुआ था। एक दिन भीष्म को मालूम चलता है कि काशी की सुंदर राजकुमारी का स्वयंवर रचाया जा रहा है। जहां तक अब दोनों राज्यों में स्वयंवर ना होकर सीधा विवाह हुआ करता था, इस बार स्वयंवर में बुलाया तक ना गया। कारण पता करने पर भीष्म को ज्ञात होता है कि विचित्रवीर्य एक मछुआरन पुत्र होने के कारण स्वयंवर के लिए उन्हें निमंत्रण नहीं मिला। भीष्म को यह बात किसी भी तरीके से पसंद नहीं आई, सो वो स्वयं काशी की ओर चल पड़े। दूसरी तरफ काशी को दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। स्वयंवर महल में भारत के कई राजा राजकुमार एक उम्मीद लिए बैठे थे। जब अंबा अपने पसंद के राजा शैल्य के गले में माला डालने ही वाली थी, तभी वातावरण में रथ की आवाज गूंजी और यह शांति तब भंग हो गई जब सभी ने भीष्म को देखा। काशी नरेश स्वयं संकट में आ गए। स्वयंवर में बैठे लोगों ने हंसते हुए भीष्म पर चुटकियां लेनी शुरू करा। किसी ने कहा, राजकुमार के लिए इनकी उम्र कुछ कम नहीं है। वहीं किसी ने व्यंग करते हुए कहा, आजीवन की उम्र बस क्या इतनी होती है। किसी ने कहा, आप देर हो गए भीष्म, अब तो आपके बाल भी आपकी उम्र बता रहे हैं। भीष्म ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूं। तभी भीष्म ने अंबा के साथ साथ उनकी दोनों छोटी बहनों को अपने रथ में बैठा लिया और फिर कहा, ये मेरे भाई विचित्रवीर्य के लिए है। अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो मुझे रोक के दिखाए। सबने अपनी ताकत के साथ लड़ने की कोशिश की। राजा शैल्य तो बहुत दूर तक भीष्म को रोकने का प्रयास करते रहे, लेकिन भीष्म के सामने भला कौन टिक पाता। हस्तिनापुर में तीनों राजकुमारी का धूमधाम से स्वागत हुआ। रानी बहुत खुश हुई और शादी की तैयारियां शुरू करने को कहा। तभी बीच में अंबा ने कहा कि वो राजा शैल्य से प्रेम करती हैं और वरमाला उन्हीं के गला में डालना चाहती थी कि तभी भीष्म बीच में रोकते हुए बोलते हैं, ये बात तुमने मुझे उस समय क्यों नहीं बताई। और शायद यही कारण है कि राजा शैल्य अंतिम क्षण तक मुझसे लड़ता रहा। तुम शैल्य राजा के पास वापस जाने की तैयारियां करो। भीष्म ने पूरे शान से अंबा को विदा करा। राजा शैल्य के दरबार में अंबा को राजा का व्यवहार बड़ा ही अपमानजनक लगा। राजा ने बड़े ही कठोर लहजे में कहा, मैं अपना हारा हुआ राज्य तक वापस ना लूं, प्रेमिका लेना बहुत दूर की बात है। भीष्म के पास ही तुम वापस चली जाओ, शायद वो तुम्हारे लिए अपना वचन तोड़ दे। तो वो बेमन हस्तिनापुर वापस आ गई। भीष्म ने जब इतनी जल्दी वापस आने का कारण पूछा तो अंबा ने सारी बातें बताई और भीष्म के पैरों में गिरकर विवाह करने के लिए कहने लगी। एक बार को तो भीष्म के मन में आया कि अंबा को उठाकर गले से हमेशा के लिए लगा ले, लेकिन उसके उल्टा उन्होंने पीछे हटते हुए कहा, मैं तुमसे विवाह कैसे कर सकता हूं अंबा। एक तो तुम मेरे समक्ष बहुत छोटी हो और दूसरा मेरा आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करने का प्रण।
ऐसे में मैं विवाह करने की जगह मरना पसंद करूंगा। अंबा की स्थिति पर भीष्म को दया आ रही थी। आगे उन्होंने कहा, अगर तुमने काशी में एक शब्द भी कहा होता तो यह स्थिति आज उत्पन्न ना होती। भला होली को अब कौन टाल सकता है? तुम शैल्य के पास वापस जाओ, शायद उसका मन बदल जाए। अंबा ने कहा, यह तो अब संभव नहीं है भीष्म। उनकी बातों में मैंने घृणा देखी है। आप आज के समय के सबसे साहसी और बुद्धिमान युवा हैं, लेकिन इतने साहसी भी नहीं अपने कारण किसी स्त्री के खराब हुए जीवन को बचाने के लिए अपना वचन तोड़ दें, और इतने बुद्धिमान भी नहीं कि किसी काम को करने से पहले उसका परिणाम देख पाएं। यह सुनकर भीष्म के पुरुषार्थ को धक्का लगा, लेकिन उन्होंने अंबा की स्थिति को देखते हुए कहा, मेरा वचन मेरे स्वार्थ और तुम्हारी जिंदगी से बहुत बड़ा है। और फिर थोड़े से गंभीर होते हुए भीष्म ने कहा, जो भी हुआ अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। अगर तुम चाहो तो पूरा जीवन हस्तिनापुर में सारी सुविधाओं के साथ व्यतीत कर सकती हो। एक दिन वह हस्तिनापुर छोड़कर जंगल की ओर ऋषि से न्याय मांगने की उम्मीद के लिए चल पड़ी। जंगल में पहुंचकर उनकी भेंट ऋषि होत्रवाहन से हुई, जो कभी काशी के राजा थे और अंबा के दादा। अंबा ने स्वयंवर के दिन से आज तक की सारी कहानी उन्हें बताई, जिसके बाद ऋषि होत्रवाहन ने कहा, पूरी दुनिया में भीष्म केवल एक ऋषि की बात नहीं टाल पाएगा, और वह जल्द ही इधर आने वाले हैं। कुछ दिनों के बाद आश्रम में सुबह से चहलकदमी तेज थी। किसी के आने की स्वागत चल रही थी। तभी दिन के दूसरे पहर को एक इंसान जिसके चेहरे से ही तेज चमक रही थी, उनका आगमन हुआ। होत्रवाहन अतिथि से मिलते हुए पहले उन्हें प्रणाम करते हैं और अंबा से परिचय करवाते हुए कहते हैं, ऋषि भार्गव, इसकी समस्या का समाधान पूरी पृथ्वी पर सिर्फ आपके पास है। भार्गव अंबा को नजदीक बुलाते हुए पहले उनके सर पर हाथ फेरते हैं, जिससे उन्हें इस बात का एहसास तो हो जाता है कि अंबा भीतर से बहुत दुखी हैं, जिसका कारण होत्रवाहन पूरी कहानी भार्गव को बताते हैं। भार्गव शांत मन से आश्वासन देते हुए कहते हैं, मैं भीष्म को तुमसे विवाह करने के लिए कहूंगा। वो अपने गुरु की बात कभी नहीं टालेगा। और फिर भीष्म को बुलावा भिजवा देते हैं। भीष्म गुरु के बुलावे पर तुरंत आ जाते हैं। दंडवत प्रणाम कर बुलाने का कारण पूछते हैं। भार्गव अंबा को अपने नजदीक बुलाते हैं। अंबा को देखते ही भीष्म सब समझ जाते हैं। भीष्म भार्गव को बताते हैं कि वो अपना वचन नहीं तोड़ सकते हैं। गुरु के लिए वचन को तोड़ना पाप नहीं है भीष्म, और मुझे दिख रहा है कि अंबा को तुम कितना अधिक चाह रहे हो। भीष्म ने विनम्रता पूर्वक मना करते हुए कहा, गुरुदेव, मेरे लिए किसी के प्रेम को पाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने वचन को निभाना। आप मुझसे मेरा जीवन मांग ले, मैं आपको खुशी खुशी दे दूंगा, मगर यह वचन ना तोड़ पाऊंगा। भार्गव ने कहा, अपने गुरु की आज्ञा ना मानने के कारण मैं सोचता हूं कि तुम्हें श्राप दे दूं, लेकिन तुम भी अपनी जगह सही हो। तुम्हें दंड के तौर पर मुझसे युद्ध करना होगा। मैदान में जाते ही भार्गव ने भीष्म की ओर पहला अस्त्र छोड़ दिया। चूंकि भीष्म अभी उन्हीं के शिष्य थे, सो उन्होंने तुरंत अपना बचाव कर लिया। दिन के समय सांस्था में देवतागण भी यह सब देख रहे थे। इनके सिवा अपने दादा और ऋषि भार्गव से मायूस हुई अंबा भी एक पीपल के पेड़ के पीछे छुपकर युद्ध देख रही थी। दोनों योद्धा में श्रेष्ठ कौन है यह नहीं कहा जा सकता था। तभी भीष्म ने प्रस्वाप अस्त्र निकाला। इस अस्त्र के सामने वाला पक्ष बेहोशी की स्थिति में चला जाता था। भीष्म ने जो ही यह अस्त्र भार्गव की ओर खींचा, तभी नारद मुनि और भगवान रुद्र ने आकर उन्हें रोक दिया। शिष्य धर्म को निभाते हुए भार्गव के चरणों में अपना धनुष रख दिया और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। ऋषि भार्गव उन्हें उठाते हुए गर्व से गले लगा लिया। ऋषि भार्गव और कोई नहीं, भगवान परशुराम थे। अंबा को यह बात रत्ती भर भी पसंद न आई। वो बदले की आग लिए जंगल के बीच में पहुंचकर कार्तिकेय की तपस्या करने लगी, ताकि किसी तरह वो भीष्म से बदला ले सके। एक दिन वो पद्मासन अवस्था में तपस्या कर रही थी कि कार्तिकेय प्रकट हो गए। उनके साथ स्वर्गलोक का कभी न सूखने वाला कमल की माला भी थी। अंबा को देते हुए कार्तिकेय ने कहा, जो भी इंसान इसे अपने गले में पहनेगा वह भीष्म को मार पाएगा। अंबा माला को लेकर अलग अलग राजाओं के सामने गई और किसी ने इसे पहनना स्वीकार ना किया। सबके पास ना करने के कारण अलग अलग थे।
अंबा इसी तरह पंचाल के राजा द्रुपद के पास पहुंची और उन्हें अपनी सारी बातें बताईं। हर किसी की तरह राजा द्रुपद ने भी यह कहकर मना कर दिया कि भीष्म एक न्यायप्रिय इंसान है, इसीलिए मैं उनसे नहीं लड़ सकता। अंबा चिढ़कर माला फेंक कर वहां से चली जाती है, जो दीवार के खंबे में जाकर लटक जाता है। ना ही पंचाल नरेश और ना ही कोई उसे छूने की हिम्मत करता था। यहां तक कि रोज शाम को उसमें दिया भी दिखाई जाता था। महीनों बाद भी उस माला की खुशबू कभी कम ना हुई। अंबा वहां से गुस्से से निकली। 5 पहाड़ और ना जाने कितनी मुश्किलों के बाद वह स्वर्ग के द्वार कैलाश को पहुंची और वहां एक गुफा में भगवान शिव की तपस्या करने लगी। एक दिन भगवान शिव उसकी तपस्या से खुश होकर प्रकट हुए। अंबा कहती हैं, भीष्म को कौन मारेगा? इससे बेहतर क्या हो सकता है कि तुम अपने हाथ से मारो। लेकिन अंबा आश्चर्य में कहती हैं, मैं? कैसे? मेरे और भीष्म की तुलना भी नहीं है। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में सही। फिर उस बदला का क्या ही मतलब रह जाएगा जिसका कारण मुझे खुद याद ना हो। तुम्हें सब याद होगा, लेकिन अगला जन्म मेरा कहां होगा? उसी जगह पर जहां तुमने भीष्म को मारने का सबसे बड़ा अस्त्र रखा हुआ है। शिव के जाने के पश्चात अंबा भगवान शिव का नाम लेते हुए मृत्यु को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ विचित्रवीर्य अपने कवि कौशल और संगीत कौशल से अपनी दोनों पत्नियों के साथ खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे और भीष्म के अप्रत्यक्ष रूप से राज करने से प्रजा भी खुश थी। खुशी एक लंबे समय तक नहीं रह सकती, जिसका परिणाम यह हुआ कि विचित्रवीर्य अचानक से बीमारी के शिकार हो गए और मर गए। इससे राज्य में शोक की लहर फैल गई। अपने दोनों बेटों को कम उम्र में खोने के कारण सत्यवती मुरझा गई। सत्यवती इसके लिए खुद को कोसने लगी, कहने लगी, यह सब मेरे पिता के लालच का परिणाम है। अगर उन्होंने भीष्म से वचन ना किया होता तो आज राज्य की स्थिति यह ना होती। सो वह एक सुबह भीष्म के कमरे में गई और उन्होंने भीष्म से कहा, अंबिका और अंबालिका अभी जवान है भीष्म, और तुम भी कुंवारे हो। सो सोमदेव के नियम के अनुसार तुम उन दोनों से विवाह करके राज्य को बचा सकते हो। भीष्म को बचपन की सारी बातें याद आने लगी जो कभी गंगा मां उनसे कहा करती थी। कुरुवंश का सबसे ताकतवर राजा बनेगा मेरा देवव्रत। कैसे अलग अलग तरीके से कौशल सिखाए गए जो कि एक राजा को और बेहतर बनाया जाता। भीष्म को अपने पिता के सारे उन दिनों की बात याद आने लगी जिसमें शांतनु देवव्रत के राजा बनने के लिए हर दिन प्रतीक्षा किया करते थे। भीष्म को अचानक से अंबा की याद तक आई कि कैसे एक वचन को निभाने के लिए उन्होंने अंबा से विवाह नहीं किया, जबकि अंबा के लिए उनके हृदय में अथाह प्यार था। मेरे दिए हुए वचन मेरे जीवन से भी बड़े हैं माता। भले ही सत्य एक बार अधर्म के खेमे में चला जाए, धर्म और अधर्म में कोई अंतर ना रहे, भले ही सूर्य अपनी गर्मी खो दे और चांद अपनी शीतलता, लेकिन मैं अपने वचन मरते दम तक नहीं तोड़ूंगा। कृपया करके कोई दूसरा रास्ता निकालें, यह रास्ता संभव नहीं है। भीष्म वहां से निकल गए और सत्यवती असंजमय में फंसी रही। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमारी आगे की वीडियोस के लिए प्लीज देखते रहिए टेल्स ऑफ महाभारत बाय द banyan ट्री स्टोरीज।